जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल। जिस चीज़ को लेकर यह हमला शुरू किया गया, जिस चीज़ को लेकर यह हमला शुरू से लेकर अंत तक यही बात से होता हुआ आया है कि ईरान से अगर कोई भी बिजनेस करेगा, ईरान से अगर कोई भी तेल खरीद बिक्री करेगा, ईरान से अगर कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस करता है, तो अमेरिका ने एक नया धूड़ खोज करके एक अपना हथियार निकाला है। उस हथियार का नाम है टैरिफ। कोई भी अगर रसिया से तेल खरीदता है, ईरान से तेल खरीदता है, तो हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाएंगे। कौन बोला था? अमेरिका ने बोला था साथियों। यानी कि सारा खेल तेल का है। हम फिर कभी किसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये ईरान से ही इतना क्यों दुश्मनी है और आखिर अमेरिका सभी से युद्ध क्यों लड़ता जाता है साथियों। तो पहले हम लोग बात करते हैं जिस टॉपिक में आप हमारे थंबनेल पर देख कर आए हैं साथियों, उसी टॉपिक के बारे से हम बात करने वाले हैं। असल में अमेरिका जो चाह रहा था, ईरान को देखकर ऐसा लग रहा था कि क्योंकि जिस प्रकार से सद्दाम हुसैन को क्या कहते हैं कि उन्होंने एक प्रकार से फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, असल में कारण यह है कि सद्दाम हुसैन ने एक प्रकार से उनके ऊपर से यह कहा था कि हम डॉलर से धंधा नहीं करेंगे। जिस प्रकार से निकोलस मादुरो ने भी कहा था कि हम डॉलर से धंधा नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुएला के पास पाए जाते हैं और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वहाँ से उठा लिया जाता है। यानी कि जो डॉलर के विरुद्ध में जो बात करेगा उसे अमेरिका उठाकर अपने जेल पे लाकर कैद खाने में डाल देगा, या फिर उन्हें नस्त नाबूद कर देगा, या फिर उनको वो गले में फांसी का फंदा लगा दिया जाएगा। यह अमेरिका का अपना एक प्रकार से क्या कहते हैं कि जो सोच है, वही सोच के अनुसार से अमेरिका चलता हुआ आ रहा है। अब साथियों, हम लोग एक बहुत ही बड़े मुद्दे के पॉइंट पर आए हैं कि आखिर अमेरिका ने ईरान से कुछ ऐसी पाबंदी है जो पाबंदियों को धीरे धीरे हटा रहा है साथियों। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में यह कहा था कि अमेरिका और ईरान से जो वार्ता हुई, जो बात हुई, किस किस मुद्दे पर हुई, आखिर अमेरिका ने ईरान से कौन कौन सी बातें कहीं, अमेरिका ने ईरान से कौन कौन सी बातों को लेकर उनके साथ चर्चा हुई, अमेरिका ने कौन सी बात मानी, ईरान ने कौन सी बात नहीं मानी, ईरान ने कौन सी बात पे आपत्ति जताई। पहला चीज़, अमेरिका चाह रहा था कि ईरान अपना परमाणु हथियार एक प्रकार से नहीं बनाए, और उन्होंने अपना परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट यानी कि बनाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू कर रखी है उसको नस्तो नाबूद कर दे या फिर अमेरिका के हवाले कर दे। ये एक प्रकार से उनका शर्त था। दूसरा शर्त, ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये मिसाइल भी बनाना एक प्रकार से बंद करे, और आप जो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज की जो मिसाइल बनाते हैं इन्हें भी एक प्रकार से ख़त्म करें। आप 200 मतलब क्या कि 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर तक जाने वाली रेंज मिसाइल को आप उपयोग में लाएं, आप उन्हें बनाएं, ना कि आप 2000 किलोमीटर दूर तक कोई वार से जाकर मारकर आए, ना कि आप कोई 5000 किलोमीटर दूर तक आपकी मिसाइल उस देश पर हमला करके आए। इस चीज़ को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये एक प्रकार से अमेरिका का ये एक शर्त था। ये शर्त जब ईरान के सामने रखा गया, ईरान ने इसे एक प्रकार से मना कर दिया। कारण उन्होंने पहला चीज़ यह कहा, अब्बास अराक्ची ने। साथियों, इस चीज़ को समझ लिए, अमेरिका के लिए लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सारे रास्ते बंद होने का मतलब क्या होता है? जब आयतुल्लाह अली खामनेई थे तो उस टाइम युद्ध ना होने का बहुत बड़ा कुछ कारण था कि आयतुल्लाह अली खामनेई एक बहुत ज़्यादा समझदार इंसान थे, और उन्होंने एक कहावत है ना, इंसान जब बूढ़ा होता है ना तो बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ झेलता भी है। उसी प्रकार से आयतुल्लाह अली खामनेई भी जानते थे कि देखिए, युद्ध में कुछ धरा नहीं है। युद्ध में कोई भी देश एक दूसरे के विरुद्ध में और युद्ध जो लड़ता है, नुकसान सभी देशों को होता है। यानी कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो भला किसी का नहीं होता। ये बात अच्छी तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई जानते थे, लेकिन वह यह भी कहते थे, अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने अपना एक पैटर्न बना कर रखा कि मेरे जाने के बाद ये संभालेंगे, उसके जाने के बाद ये संभालेंगे। ये पद में अगर कोई लीडर खाली होता है, क्या कहते हैं कि विदेश मंत्री खाली होते हैं या फिर सुरक्षा मंत्री खाली होते हैं, इनके जगह पे ये बैठाए जाएंगे। ये सारा का सारा पैटर्न को आयतुल्लाह अली खामनेई सजा कर गए हैं। यही कारण है कि आयतुल्लाह अली खामनेई को वहाँ से ख़त्म करने के बाद यह युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद
उनके बेटे, दूसरे नंबर के बेटे मुस्तफ़ा अली खामनेई, ये अपने पिताजी के यानी कि अपने बाप के कुर्सी को संभाल रहे हैं। अब साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अमेरिका ने कौन सी पाबंदियों को ईरान से हटाया। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने कहा था कि अमेरिका सभी देशों का दादा बनना चाह रहा है। दादा का अर्थ क्या होता है कि देखिए, जिस प्रकार से तेल यानी कि ऑयल, पेट्रोल, अगर आज के ज़माने में अगर पेट्रोल अगर 1 महीने के लिए, खास करके बता रहा हूँ, अगर रोक दिया जाए प्रत्येक देश से, तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और ये देश बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं कि आज से 100 साल 200 साल पीछे चला जाएगा। कारण देश चला जाएगा बैलगाड़ी पे। बैलगाड़ी का अर्थ क्या होता है कि बैलगाड़ी में ना पेट्रोल लगता है ना खर्च लगता है। आप वहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपको 1 घंटे की जगह में पूरी मेरा ख्याल से 1 दिन भी लग सकते हैं या फिर 2 दिन भी लग सकते हैं। यानी कि अगर आप बैलगाड़ी पे, घोड़े गाड़ी पे, गधे गाड़ी पे चलेंगे तो सारी बातें को कुल मिलाकर जमा अर्थ ये होता है कि अमेरिका ने ईरान से तेल के बारे से कुछ पाबंदी हटाई है। अब पाबंदी क्या हटाई है? पाबंदियाँ हटाई है कि अमेरिका ने कुछ दिन पहले कहा था भारत से कि भारत 30 दिन तक रूस से व्यापार कर सकता है, लेकिन फिर आज से लेकर कल तक यह न्यूज़ आ रही है कि कोई भी देश ईरान से 144 मिलियन बैरल तेल खरीद सकता है। ये किसका कहना है? अमेरिका का कहना है ईरान से कि कोई भी देश ईरान से 144 मिलियन बैरल तेल खरीद सकता है। किससे? ईरान से। साथियों, इससे पहले इन्होंने 25% यही बोलकर एक्स्ट्रा टैरिफ दुनिया पर ठोका था कि आप अगर ईरान से या फिर रूस से तेल खरीदते हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैरिफ और देना पड़ेगा। ये सारे देशों को ईरान मतलब अमेरिका ने कहा था। अब साथियों, अब जिस प्रकार से ईरान ने अमेरिका के साथ टिट फॉर टैट वाली खेला शुरू किया है, ये खेला में अमेरिका समझ चुका है कि ये निकोलस मादुरो जैसा देश नहीं है। ना निकोलस मादुरो को जिस प्रकार से आपने आसानी से उठा लिया, यह बिल्कुल ऐसे ही खेला ख़त्म नहीं होने वाला है। जब इन्होंने निकोलस मादुरो को उठा लिया उन्हीं के देश से और अपने देश में लाकर कैदी बना लिया, तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन आदमी को लगा कि मेरे लिए कोई भी युद्ध लड़ना आसान है। आसान नहीं है मतलब आसान है। निकोलस मादुरो को उठा लिया तो कोई देश सबने प्रतिक्रिया दी, लेकिन कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आया कि निकोलस मादुरो को आपने जिस प्रकार से अपहरण करके उन्हीं के देश से आप उठाकर लेके गए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी देश बोल दे वो अलग बात है, लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी तरीके से पाबंदियाँ नहीं लगाई गई। अपहरण जब उनके देश से उन्हें किया गया था। अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है, जब निकोलस मादुरो को उठाने के बाद इनके मतलब हौसला और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। इन्होंने कहा था कि हम क्यूबा में एक प्रकार से हमला करेंगे, वो अभी भी हमला कर ही रहे हैं। ग्रीनलैंड को हम अपना लेंगे, वो आप अपना नहीं पाए। अब साथियों, जिस प्रकार से ईरान को आकर डायरेक्ट आयतुल्लाह अली खामनेई को मार देता है, यानी कि शहीद कर देता। अब ये शहीद करने के बाद इनका दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले यानी कि नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर में क्या कहते हैं कि ईरान में बहुत ही ज़्यादा ये चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ के मतलब करेंसी को लेकर, वहाँ के बिजनेस घाटे को लेकर। बिजनेसमैन के अनुसार से ऐसा बताया जा रहा है कि 20,000 से लेकर 22,000 इंसानों को वहाँ पर मार दिया गया है, वहाँ की सरकार ने मार दिया है। इस बात को लेकर हेल्प इन द वे यानी कि आपके रास्ते मदद में है, ये कौन लिख रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये सब लिख रहे थे। मतलब बता रहे थे कि वहाँ की सरकार बहुत क्रूर शासन है, वहाँ की सरकार अच्छी नहीं है, हम उन्हें जल्द ही जल्द हटा देंगे, उनके देश से समाप्त कर देंगे। रज़ा पहलवी एक प्रकार से 1979 पे उनके पिताजी हुआ करते थे, वैसे ही फिर उन्हें अपना पपेट्स लाकर ईरान पे बैठाएंगे, तेल पे कब्जा अमेरिका करेंगे। सारा खेल तेल का है। अब साथियों, लेकिन ऐसा माना जा रहा है 144 मिलियन बैरल तेल कोई भी देश ईरान से खरीद सकता है, यानी कि वह देश से छूट दे दिया है। कौन? अमेरिका इस बात को लेकर छूट दिया है कि ईरान से कोई भी 144 मिलियन बैरल तेल ईरान से खरीद सकता है। उनको ऊपर यह अगर खरीदेगा तो कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगेगा, जो पहले आपने टैरिफ के बहाने से कोई भी देश को ईरान से तेल खरीदने के लिए नहीं दे रहा था। अब साथियों, इससे बड़ा सवाल मतलब इससे यह सवाल का जवाब यह निकलता है
कि ईरान अगर चाहता तो खुद को सरेंडर कर सकता था। जिस प्रकार से दुनिया देशवासियों को लगा कि पहले ही अटैक में उन्होंने 160 यानी कि 160 से ज़्यादा बच्चियों को स्कूल में हमला कर कर उन्होंने शहीद कर दिया, मार गिराया। जिस प्रकार से उन्होंने क्या कहते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई को मार गिराया, शहीद कर दिया, तो ऐसा दुनिया में सारे इंसानों को लग रहा था कि शायद ईरान का खात्मा हो जाएगा। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और अपना एक पैटर्न सजा कर गए कि मेरे जाने के बाद ये संभालेंगे, उनके जाने के बाद ये संभालेंगे, इनके जाने के बाद ये संभालेंगे। मतलब ये कोई ये पद में बैठा है तो ये पद में जाने वाला इंसान अगर ये चला जाए तो उसके बाद ये संभालेंगे, वो संभालेंगे। मतलब सारा का सारा पैटर्न को सजाकर आयतुल्लाह अली खामनेई आज से करीब 3-4 साल पहले ही यह एक प्रकार से पैटर्न को सजाकर ही गए हैं। अब साथियों, मुस्तफा खामनेई के बैठने के बाद यह तो युद्ध और भी ज़्यादा गंभीरता का रूप ले रहा है। तो साथियों, हम लोग जिस टॉपिक में आए थे उस टॉपिक के बारे से कुछ बता चुके, कुछ और बाकी है। बाकी 144 मिलियन बैरल तेल कोई छोटा मोटा रकम का तेल नहीं है। लगभग अगर आप देखोगे या कैलकुलेट करोगे 144 मिलियन बैरल तेल लगभग 23 लाख लीटर हिसाब से ऐसे मतलब वहाँ से निकाला जाता है। जबकि इनका अगर भारत के हिसाब से देखा जाए, कल की न्यूज़ है कि $1 इज इक्वल टू 93 रुपीज़ हो चुका है, यानी कि $1 बराबर 93 रुपया, यानी कि 93 रुपीज़ हो चुका। उस हिसाब से लगभग 1,07,360 करोड़ के आसपास इनका कुल रकम है। किसके पास? ईरान से इतना अगर कोई तेल खरीदेगा, कोई भी देश मिलकर, चाइना जैसे देश अगर मिलकर क्या कहते हैं कि खरीदते हैं तो उनको इतना का मतलब फ़ायदा होगा। किसको? ईरान को फ़ायदा होगा। साथियों, आज अगर अमेरिका ने तेल के ऊपर से सैंक्शन हटाया है तो कल कुछ और भी ईरान को लेकर कर सकते हैं। उन्हें ये मालूम है कि ईरान से जंग जीतना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्यों छोटी मोटी बात नहीं है? आपको और हमको ये पता ना हो, लेकिन चाइना व रूस अंदर अंदर मदद करता है, लेकिन इस बात को लेकर डिक्लेयर नहीं करता है कि हम मदद कर रहे हैं और मदद करने के बाद हम उनके साथ ऐसे एक प्रकार से मदद कर रहे हैं, हम ऐसे उनके साथ मदद के सहायता मदद सेना भेज रहे हैं या फिर कुछ भी भेज रहे हैं। चाइना रूस इस चीज़ को लेकर कभी भी खुलकर नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें खुद ऐसा मालूम है। इजराइल ने एक आरोप लगाया, या सच या झूठ ये तो वही कह सकता है, क्योंकि इनके बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। मुश्किल किस प्रकार से? अमेरिका कहता है कि हमने ईरान को 95% ख़त्म कर दिया, हमने ईरान को 95% ख़त्म कर दिया, ईरान में कुछ भी नहीं बचा। ईरान में लगभग 9,000 ठिकानों पर हमला कर दिया। अगर 95% आपने ख़त्म कर दिया है तो आपको 5% आपका जो हमला जो हो रहा है, 5% लोग मिलकर जो हमला कर रहे हैं, आपके सबसे 800 से लेकर 900 करोड़ तक की जो एयरक्राफ्ट यानी कि F-35 इतना बड़ा जो लड़ाकू विमान, जो दुनिया का सबसे ताकतवर विमान, यह किस प्रकार से घायल हो जाता है, ईरान उन्हें किस प्रकार से मारता है। तो साथियों, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ईरान जिस प्रकार से बहादुरी कर रहा है, जो देश अमेरिका का तलवा चाटते हैं और जो चाट रहे हैं, उन्हीं भी यह एक प्रकार से मालूम हो गया कि कौन असली पावर है, कौन आपको सुरक्षा देने के नाम पर आया था और वह किसकी ज़्यादा सुरक्षा कर रहा है और किसके लिए यह युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका को कितना फ़ायदा होगा, इजराइल को कितना फ़ायदा होगा। अब हालांकि अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है, जो देश के लोग जानकार हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। साथियों, जिस प्रकार से ईरान के ऊपर एक प्रकार से सैंक्शन हटाया गया तेल के मामले में, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, ऐसे धीरे धीरे करके ईरान फिर से आबाद होगा। ईरान ने जिस प्रकार से वहाँ के नेता जो एक प्रकार से कमान को संभाले हुए हैं, पैटर्न जो चक्र एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, यह इकोसिस्टम बहुत ही खतरनाक तरीके से और बहुत ही रची रचाई एक प्रकार से साजिश है, रची रचाई एक प्रकार से क्या कहते हैं कि ईरान की एक प्रकार से चाल है, जिसपे नेतन्याहू व ट्रंप आपस में आकर फंस चुके हैं। इससे निकलेंगे कैसे? जो डेली सुबह उठते हैं तो पोस्ट ट्विटर को खरीद लिया है, सुबह उठते हैं तो पोस्ट, रात में सोने से 1 घंटा पहले, रात में सोने से 1 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पोस्ट, आपस में हर एक 2 मिनट 5 मिनट में इन लोग का बयान बदलते रहता है। तो साथियों, आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों आप हमारे वीडियो को शेयर करें
और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका छोटा भाई समझकर कुछ गलत हुआ हो तो मुझे माफ़ करें। जय हिंद, जय भारत।